हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी का एक नया एपिसोड लेकर। आइए जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। अबीर ने शाल में लिपटे अरमान को देखकर फिर ज़मीन पर पड़ी धवनी को देखा। कुछ लोग धवनी को उठाने के लिए भाग कर आए, पर अबीर ने उन्हें रोक दिया और बोला, आप मेरे बेटे को लेकर जाइए, पहले इसे मैं खुद देख कर आऊँगा। कुछ लोग अरमान को लेकर बाहर चले गए और कुछ लोग सिचुएशन को संभालने के लिए वहीं रुक गए। अबीर ने धवनी का सर अपनी गोद में रखा और उसका सर प्यास से सहलाने लगा और फिर उसका माथा प्यास से चूम लिया। फिर उसका चेहरा उसने हाथ से पकड़ लिया और बोला, धवनी, मैं तुम्हारे कौन से रूप पर भरोसा करूं? मैं क्या समझूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल तुमने ऐसा जताया कि तुम्हें मेरे परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ जब तुमने इस तरीके से मेरे बेटे के लिए अपनी जान पर दाव लगा दी। अबीर ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और बाहर आ गया। बाहर दादी चिंता में खड़ी थी। जब उसने अबीर को देखा तो भागकर उसके पास हुई धवनी को देखकर उन्होंने चिंता से कहा, क्या हो गया? अबीर ने देखा कि दादी को बहुत चिंता हो रही है और वो बहुत घबरा रही है। उसे लगा कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब जाए, तो उनको संभालने के लिए बोला, कुछ नहीं हुआ माँ, वो बस बेहोश हो गई है। रघु काका, दादी को अंदर लेकर जाओ आराम करने के लिए। दादी ना चाहते हुए भी रघु काका के साथ चले गई। धवनी की ज़्यादा तबीयत खराब नहीं थी, इसलिए अबीर को लगा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसने कुछ डॉक्टर्स को बुला लिया और उसे ले जाकर अपने कमरे में लिटा दिया। डॉक्टर धमनी को देखने के लिए अंदर चले गए। अबीर बाहर कॉरिडोर में घूम रहा था। उन्होंने कहा कि ज़्यादा धुएं की वजह से वो बेहोश हो गई है। उसका कंधा थोड़ा जल गया है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अबीर ने ये सुनकर चैन की सांस ली। अरमान को भी होश आ गया था। उसने चारों तरफ देखा, अब आग नहीं थी, पर वो धमनी की गोद में क्यों नहीं है? वो तो उसी की गोद में था। वो बहुत घबरा गया और नंगे पैर बेड से उतरकर धमनी को देखने भागा। माँ, माँ, वो चिल्लाते हुए भाग रहा था। अबीर ने उसे देख लिया। अरमान ने भागकर अबीर का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ चलने को कहा। बेटा, कहाँ जाना है? अबीर ने नीचे बैठकर प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए पूछा। अरमान की ऐसी शक्ल हो गई थी मानो वो अबीर रो देगा। उसने बाहर की तरफ हाथ दिखाते हुए चिंता में कहा, माँ, आग। अबीर समझ गया और उसे गोद में उठाकर अपने रूम में पास ले गया, जहाँ पर धवनी लेटी हुई थी। अरमान भागकर उसके पास जाना चाहता था। अबीर ने उसे समझाया, धवनी अभी बीमार है, अभी सो रही है, उसे सोने दो। आप दादी के पास जाओ, उन्हें चिंता हो रही है ना? अरमान ने एक नजर धनी को देखा, फिर उसकी बात मानकर दादी के पास जा ही रहा था कि अबीर ने उसे रोका और पूछा, बेटा, वहाँ क्या हुआ था? पापा को बताओ। अरमान को इतनी अच्छे से तो नहीं बात करना आता था कि वो अबीर को समझा पाए। उसने इशारों को शब्दों से समझाया, मैं आग। उसने इशारे से बताया कि चारों तरफ आग लगी थी और वो डर गया था। माँ आई, मुझे गोद में उठा लिया। उसने अपने तरीके से वीर को समझा दिया। अरविंद ने अरमान को गले लगाया। अगर आज धोनी नहीं होती तो शायद वो आज अपने बेटे को जिंदा नहीं देख पाता। इस ख्याल से वो डर गया था। धोनी का दिल से एहसानमंद था। अरमान दादी के पास चला गया। दादी ने जब उसे सही सलामत देखा तो बहुत खुश हुई। बट अबीर को ये बात क्लियर नहीं थी कि धोनी ने पहले उसके साथ फैमिली के साथ ऐसा बिहेव किया था। और अब तभी एक मैड भागी भागी आई और अबीर से बोली, सर, ये मैडम का फ़ोन बाहर गार्डन में रह गया था। अभी ने फ़ोन लेकर जाने को कहा और उसी चिंता में पड़ गया। तभी धवनी के फ़ोन पर एक मैसेज आया। अभी किसी का फ़ोन कभी चेक नहीं करता था। उसने कभी रेवा का भी फ़ोन नहीं चेक किया था। तो उसे लगा कि कहीं विशाल हो और चिंता में आ जाए, तो उसने रिप्लाई करने का डिसाइड किया। उसने जब मैसेज पर क्लिक किया तो बड़ी बुआ का नाम दिखा, जिसमें एक फ़ोटो थी। अभी ने उस मैसेज को चेक करने का डिसीजन लिया, पर उस मैसेज के साथ ही एक और मैसेज आ गया तो अभी हैरान लगे रह गया। मैसेज में लिखा हुआ था, लड़की, आज आखिरी दिन है, जल्दी से डाइवोर्स लेके घर आ जा और अपने भाई को बचा ले, नहीं तो तू अच्छी तरह से जानती है क्या होगा। अब अभी बिना एक सेकंड वेस्ट किए जल्दी से उस फोटो को ओपन किया, जिसमें धवनी और विशाल, जिसे काफ़ी चोट लगी थी, एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे। अभी ने सारे पुराने मैसेज चेक किए और उन्हें पढ़कर सारी बातें क्लियर हो गई। अभी को धवनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उसे धवनी के घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा। उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, पर शायद उनका रिश्ता भी इस मोड़ पे नहीं था कि उस पर रिलाई कर पाए। पर अब ऐसा नहीं होगा। उसने ठान लिया था वो धवनी को हर हाल में सपोर्ट करेगा, उसे भरोसा दिलाएगा। ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। वो आखिरी बार फ़ोन था। बीन जल्दी से फ़ोन उठाया और घबरा कर बोला, बाकी वो विशाल। बाकी ने कहा, हाँ, मुझे पता चला, मैंने कुछ आदमियों को भेजा था वहाँ पर। वो धवनी की बुआ बड़ी दबंग औरत है, उसने किसी को अंदर नहीं आने दिया। वो बहुत सारे पॉलिटिकल और बड़े बड़े कलेक्शन की बात करी थी। इससे पार पाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी ने धवनी को प्यार से देखा, सामने देखते हुए एकदम गुस्से से लाल आंखों से कहा, वो चाहे कितनी दबंग और चालबाज औरत हो,
उसने अबीर मल्होत्रा की पत्नी को परेशान किया है। अब उससे कोई भी जान नहीं सकता। जस्ट रीड इन वॉच। आदमी ने मुस्कुरा कर फ़ोन को देखा और सामने देखते हुए बोली, रची, गलत इंसान से पंगा ले लिया आपने। वैसे तो ये बड़ा शांत इंसान है, जब इसके अंदर का जानवर जाग गया है तो ये तुम्हारी पुश्तों को भी इस दुनिया से मिटा देगा। कमी के 5 दिन लिए थे तलाक देने के लिए। अब अपनी ज़िंदगी के दिन गिनने शुरू कर दो बुआ जी, बहुत थोड़ी रह गई हैं। आगे जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमर सीरीज।